नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिरी और आलम अरवा में सबसे पहले नबी हैं। हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक में तकद्दम रखा और शर्फो बुजुर्गी अता फरमाई। अल्लाह ताला चूंकि अजल से है और कदीम है, ऐसे ही उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत और इंसानियत में कदीम रखा और आपके ज़हूरे ज़ाहिरी से कबल ही आपके इस्म मुबारक को जन्नत के हर मकाम पर, उरान जन्नत के सीनों पर और अर्श पर लिखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक सिफ्त अव्वल कैसे हुआ? तो ये अव्वलियत इसी बिना पर है कि आपकी तख्लीक मौजूदात में सबसे अव्वल है, जैसा कि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। और एक मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यं व इन्न आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अपने खमीर में थे। हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अपनी तैनत में पड़े थे, यानी इससे कबल आदम में रूह डाली जाती, वो जमीन पर डाल दिए गए थे। इरशाद बारी ताला है, व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और ए महबूब याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया, और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा और ईसा बिन मरियम से, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान में उस ऐद की जानिब इशारा है जब अल्लाह ने रोज़े मीसाक अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से इस बात का ऐद लिया कि वो जिस मनसब नबुव्वत पर फायज किए जा रहे हैं वो उस मनसब का हक अदा करेंगे। जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक फरमाया तो नूर मोहम्मदी को हुक्म दिया कि वो तमाम अनवार अंबिया यानी अरवाह अंबिया की जानिब मुतवज्जे हों। बस आपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को अपने नूर से ढांप लिया। अंबिया कराम की अरवाह ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, हमें किसके नूर ने ढांप लिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है, अगर तुम इन पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें मनसब नबुव्वत पर फायज फरमाऊंगा। चुनाचे अरवाह अंबिया ने अर्ज किया, हम इन पर और इनकी नबुव्वत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं खुद तुम्हारे ईमान पर गवाह न बन जाऊं? अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने अर्ज किया, हम इकरार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं तुम्हारे इस इकरार पर गवाह हूं। सूरह आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और याद करो जब अल्लाह ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से उनका अहद लिया जो मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर उसकी मदद करना। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया? अरवाए अंबिया ने अर्ज किया, हमने इकरार किया। फरमाया, तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस आयत की तफसीर यूं फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने से किसी नबी को मबूस नहीं फरमाया, और वो अंबिया जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आए हैं किसी नबी को मबूस नहीं फरमाया, मगर उस नबी से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद लिया कि अगर आप मबूस फरमाए जाएं और वो नबी जिंदा हों तो उस नबी के लिए लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी हिमायत करे, और वो नबी उन कुल उमूर के साथ अपनी कौम से ये अहद ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले तख्लीक किया गया और आप इस एतबार से अव्वल हैं, और आपको तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद मबूस फरमाया गया। इस एतबार से आप आखिर यानी खातिमुल अंबिया भी हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें उनकी औलाद से आगाह किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के खसाइलो फजाइल को देखा, और फिर मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे आखिर में एक नूर की सूरत में देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज किया, इलाही ये नूर कैसा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारा बेटा अहमद है, और यही अव्वल है और यही आखिर है, और यही सबसे पहले शफी और यही सबसे पहले शिफात वाले तस्लीम किए गए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्राइल मेरे पास हाजिर हुए और मुझे या जाहिरो या बातिनो के अलकाबात से सलाम किया, मैंने कहा ये सिफात तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हैं, फिर कोई मखलूक कैसे इन सिफात के लायक हो सकती है? जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इन सिफात के साथ तमाम अंबिया व मुरसलीन पर बुजुर्गी अता फरमाई है और अपने नामों सिफात के साथ आपको मुत्तसिफ फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कायनात की हर शय की तख्लीक से कबल तख्लीक किया, और आपके नूर से कायनात की दीगर अशिया को तख्लीक फरमाया, और आपके नूर से ही लोह कलम, जमीन व आसमान, जन्नत व जहन्नुम, मलाइका व जिन्न इंस वगैरह बनाए गए। इस ज़मन में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं मैंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे इसकी खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या शय तख्लीक फरमाई? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम अशिया की तख्लीक से कबल अपने नूर से तुम्हारे नबी का नूर पैदा फरमाया, बस अल्लाह ने जैसा चाहा उसे सैर करवाई, और उस वक्त न लो थी और न कलम, न जन्नत थी और न जहन्नुम, न कोई फरिश्ता था और न कोई आसमान, न जमीन थी और न कोई सूरज व चांद, और न ही कोई जिन्न इंस था। हजरत इमाम अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से और उन्होंने अपने वालिद हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत बयान की है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तख्लीक आदम से 14,000 बरस कबल पैदा किया गया और उससे कबल मैं अपने रब के सामने एक नूर था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का दुरुस्त अंदाजा तो नहीं, मगर ये जरूर याद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत के चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो तबस्सुम फरमाया और फरमाया व इज्जती रब्बी अना दालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम वो सितारा मैं ही हूं। ताजदार अंबिया व मुरसलीन हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लल खलाइक मिन नूरी, बेशक मैं अल्लाह के नूर से हूं और तमाम मखलूक मेरे नूर से है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर से लेकर पांव तक नूर ही नूर थे, और अगर आप लिबास बशरियत में न होते तो आपकी जानिब निगाह भर कर देखना और आपके हुस्नो जमाल का इदराक करना हरगिज मुमकिन न होता। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, यानी आपके नूर पर कमालात और नबूवत की इजाफत की और आपकी खलकत को अल्लाह ने अकमल किया और उसे अमर फरमाया, तो अंबियाए कराम के अनवार की तरफ देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने उन अंबियाए कराम को उस दर्जा ढांप लिया जिसका सबब वो बारगाह खुदाबंदी में यूं गोया हुए, ऐ हमारे रब ये कौन है जिसके नूर ने हमें ढांप लिया। अल्लाह ने फरमाया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है, और अगर तुम इस पर ईमान लाते हो तो मैं तुम्हें नबी कर देता हूं। फिर तमाम अंबिया ने कहा हम आप पर और आपकी नबूवत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फिर उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से फरमाया तुम कहो तो मैं तुम पर गवाही दूं। उन्होंने कहा बेशक, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी गवाही दी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया इलाही मैं तुझसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अर्ज करता हूं कि मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए आदम तुझे मोहम्मद की पहचान कैसे हुई जबकि मैंने अभी उन्हें दुनिया में पैदा नहीं किया। आपने अर्ज किया इलाही जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी रूह मुझ में फूंकी तो मैंने सर उठाया और मैंने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। बस मैं जान गया कि तूने अपने नाम के साथ जिस नाम को मिलाया वो तेरे नजदीक दीगर मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए आदम तुमने सच कहा और मोहम्मद मेरे नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा महबूब हैं, और जब तुम उनके वसीला से मग़फ़िरत तलब कर रहे हो तो मैंने तुम्हें मुआफ किया, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं तुम्हें भी हरगिज पैदा न करता। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी लग़ज़िश की बिना पर जन्नत से निकाला जाने लगा तो आपने अर्श पर और जन्नत के हर गोशे पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक के साथ देखा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा। आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया इलाही ये मोहम्मद कौन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया ये तुम्हारे फर्जंद हैं, और अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी हरगिज पैदा न करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इलाही तुझे इस फर्जंद की हुर्मत का वास्ता तू इसके बाप पर रहम फरमा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मोहम्मद के वसीला से कुल अहले समावातो अर्ज की शिफात करते तो हम तुम्हारी इस शिफात को भी कबूल फरमा लेते। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अंबिया की गिनती के बराबर लाठियां दी। ये तायुन नहीं किया जा सकता कि वो लाठियां कितनी और कैसी थीं। बाद अज़ां हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया ए मेरे बेटे
جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقوی اور عروۃ الوثقی کے ساتھ لو، اور جب تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اسم محمد تحریر دیکھا۔ میں نے نام محمد کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر اور درخت طوبہ کے ہر پتا پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا۔ تو تم اس اسم گرامی یعنی محمد کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس قرار پکڑیں اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آرام پائیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے مقاربت کی تو آدم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ حوا سلام اللہ علیہا پر حاوی ہوئے اور حضرت حوا 20 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 40 بچے پیدا کیے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کو یہ مرتبہ ان کی بزرگی کی بدولت ملا جو نور محمد ہے، اور نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر روشن تھا، اور ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام ان کی کل اولاد پر وصی مقرر ہوئے، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا، اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کے بعد جان لیا کہ اب میرا وقت وصال نزدیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند حضرت انوش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو پاک عورتوں کے سوا کسی میں منتقل نہ کریں، اور پھر یہ وصیت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر منتقل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت سے جو امور تھے ان میں سے کسی امر نے مجھ کو نہیں جنا مگر نکاح اسلام نے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کے کئی طریقے رائج تھے جو باطل تھے، اور ان میں سے بیشتر زنا کی اقسام تھی، اور جنہیں زنا نہیں کہا جاتا انہیں نکاح جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی یہ فضیلت تھی کہ انہوں نے کوئی نکاح ایسا نہیں کیا جسے نکاح جاہلیت کہا جا سکے، اور اسی بنا پر آپ کا نسب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی مخلوق کو برگزیدہ فرمایا اور پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو برگزیدہ کیا، اور پھر بنی آدم سے اہل عرب کو برگزیدہ کیا، اور پھر اہل عرب میں مجھ کو برگزیدہ کیا، پس ہمیشہ اچھوں سے اچھوں کو چنا اور مجھ کو سب سے اچھا پیدا کیا۔ اور تم لوگ سن لو، جس شخص نے عرب کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے سبب دوست رکھا، اور جس شخص نے عرب سے بغض کیا اس نے میرے بغض کی بنا پر ان سے بغض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے خلق کو پیدا کیا، پھر خلق کو عمدہ اقوام میں
मुझे पैदा किया, और फिर अल्लाह ने कबाइल का इंतखाब किया और उनके उम्दा कबीले में मुझे पैदा किया, और फिर अल्लाह ने घरानों को मुंतखब किया और उनमें से सबसे उम्दा घराने में मुझे पैदा किया, और मैं उनसे रूह और जात और असल में बेहतर हूं। रिवायात में आता है कि बादशाह बख्त नसर ने बहुत बुरा ख्वाब देखा, जिसके डर से वो लरज उठा, मगर बेदार होने के बाद ख्वाब को भूल गया। उसने काहिनों और जादूगरों को बुलाया और असराते ख्वाब को बयान किया और ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ख्वाब बयान करो। बख्त नसर ने कहा, ख्वाब तो याद नहीं। उन्होंने कहा, जब तक ख्वाब हमारे सामने ना हो ताबीर कहां से होगी। फिर बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया और सारे हालात बयान किए। उन्होंने फरमाया, ए बख्त नसर, तुमने ख्वाब में बहुत बड़े बुत को देखा है, जिसके पांव जमीन में हैं और सर आसमान में। उसके ऊपर का हिस्सा सोने का है और दरमियानी हिस्सा चांदी, और उसका निचला धड़ तांबे का, और उसकी पिंडलियां लोहे की, और उसके पांव खनखनाती मट्टी के हैं। तुम उसको देखकर उसके हुस्न जमाल और कारीगरी पर हैरत ज़दा हो रहे थे। अल्लाह ने आसमान से पत्थर फेंका जो उसके सर के दरमियान गिरा, और वो रेजा रेजा हो गया, हत्ता कि उसका सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मट्टी के जर्रात इस तरह घुल मिल गए कि तुमने ख्याल किया कि अगर रूए जमीन के तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी इसके मखलूत अज्जा या जर्रात को अलहदा अलहदा करना चाहें तो आजिज रहें। और तुम डर रहे थे कि अगर हवा चलेगी तो इसे उड़ा कर ले जाएगी, और तुमने उस पत्थर को देखा जो उस पर मारा गया था। वो बढ़ता जा रहा है यहां तक कि उसने तमाम रूए जमीन को घेर लिया। उस वक्त तुम्हें उस पत्थर और आसमान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बख्त नसर ने कहा, आपने सच फरमाया, मैंने यही ख्वाब देखा है, और इसकी ताबीर क्या है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत वो मुख्तलिफ उम्मतें हैं जो इब्तिदाई, वस्त और आखिर जमानों में होंगी, और वो पत्थर जिससे उस बुत को पाश पाश किया गया है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल का दीन है, जिसके जरिए आखिरी जमाने में तमाम उम्मतों को खत्म किया जाएगा, ताकि उस दीन को तमाम अदियान पर गालिब फरमा दे। उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल अरब से नबी उम्मी को मबूस फरमाएगा, और उसके जरिए सारी उम्मतों और तमाम दीनों को मनसूख करेगा, और वो दीन तमाम अदियान पर गालिब होगा, जिस तरह के तुमने पत्थर को तमाम रूए जमीन पर गालिब और पूरी फिजा पर मुहीत देखा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं हजर अस्वद के करीब सो रहा था। मैंने एक ख्वाब देखा तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैं बहुत बेचैनी महसूस करने लगा। मैं एक कुरैशी काहिन के पास आया और उससे कहा, मैंने आज ख्वाब देखा है कि एक दरख्त इस तरह खड़ा है कि उसकी ऊंचाई आसमान तक और शाखें मशरिक व मगरिब तक फैली हुई हैं, और उस दरख्त के नूर को मैंने सूरज की रोशनी से 70 गुना ज्यादा देखा, और उसके सामने अरब व अजम को मैंने सजदा रेज देखा, और मैं देख रहा था कि वो दरख्त अपनी अजमत, नूर और बुलंदी में हर लम्हा इजाफा कर रहा है। एक लम्हा वो छुपता है और दूसरे लम्हे जाहिर हो जाता है। मैंने देखा कि एक जमात कुरैश उसकी शाखों से लिपट गई है और दूसरी जमात उसके कांटों में कोशां है, यहां तक कि ये जमात उसको काटने के कवी इरादे से दरख्त के करीब पहुंची ही थी कि मुझे एक खूबरू, हसीनो जमील और लताफत व खुशबू से मुअत्तर शख्स कि उसको देखने से पहले मैं ऐसे शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था नजर आया। ये खूबरू जवान उस जमात के लोगों की कमरें तोड़ता और आंखें निकालता रहा। फिर मैंने चाहा कि हाथ बढ़ाकर उस दरख्त से कुछ लूं, मगर कामयाब न हुआ। मैंने दरियाफ्त किया, उस दरख्त से कौन लोग फल ले सकते हैं? जवाब मिला, सिर्फ वो लोग जो मजबूती से लिपटे हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, काहिन को ख्वाब सुनाने के बाद मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहरी तो मैंने देखा उसका चेहरा फक हो गया।
پھر کاہن نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی، اور یقیناً وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ زمانہ قدیم میں جب مکہ والوں کا مقابلہ بنی خزاع سے ہوا اور بنی خزاع غالب رہے تھے تو مکہ والے مجبوراً مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر بنی خزاع کے سردار عمر بن حارث نے دشمنی کی بنا پر حجر اسود کو خانہ کعبہ سے الگ کر کے اسے زمزم کے کنویں میں پھینکوا دیا، اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات خانہ کعبہ کو بھی زمزم کے کنویں میں پھینکوا کر اس نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اور خود اپنے قبیلے سمیت یمن چلا گیا، جہاں اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ سب کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مارے گئے۔ مکہ والے بنی خزاع کے جانے کے بعد پھر سے مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، اور پھر آب زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک پوشیدہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں آب زمزم کا کنواں موجود تھا۔ آپ نے صبح بیداری کے بعد اس جگہ کی کھدائی کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے آپ کا طرز عمل دیکھا تو آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ اب بتوں کی اماجگاہ بن چکی تھی۔ لوگوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتے تھے، مگر آپ نے اس وقت اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے سوا کسی کو اس کام میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ شام کے ایک کاہن حزیم کو ثالث مقرر کیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک شخص آپ کے ساتھ ملک شام جائے، اور حزیم جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہوگا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ ملک شام کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ جب شدت پیاس سے سب نڈال ہو گئے تو اس دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، اور اس کی ٹھوکر سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، جسے تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ لوگوں نے آپ کی اس کرامت کے بعد فیصلہ کیا کہ اب انہیں حزیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ جو کریں وہ مناسب ہوگا۔ پھر یہ قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا، اور آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ آب زمزم کے کنویں کی تلاش میں کھدائی شروع کی، اور بالآخر 3 دن کے بعد آب زمزم کا کنواں مل گیا۔ آپ نے سوچا اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میرے لیے یہ کام آسان ہوتا، اور دیگر قبائل میں بھی مجھے معزز اور مکرم خیال کیا جاتا۔ چنانچہ آپ نے اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 فرزند عطا فرمائے گا تو میں ایک فرزند کو رائے خدا میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نظر کو بھول چکے تھے، مگر ایک رات جب آپ کعبہ کے پاس سو رہے تھے، آپ نے خواب میں ایک ندا سنی کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ایک مینڈا ذبح کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا، اور یہ گمان کیا کہ شاید میری نظر پوری ہو گئی، مگر اگلی رات پھر خواب میں ندا سنائی گئی، اس سے بھی بہتر ذبح کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو ایک اونٹ کو ذبح کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا۔ تیسری رات آپ کو پھر خواب میں وہی ندا سنائی گئی کہ اس سے بھی بہتر ذبح کرو۔ آپ نے دریافت کیا اس سے بہتر کیا ذبح کروں؟ ندا آئی، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کرو جس کی تم نے نظر مانی تھی۔
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے تو اس غم میں مبتلا تھے کہ اپنے کس بیٹے کو ذبح کروں۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر کے متعلق فرمایا۔ بیٹوں نے کہا ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ جسے چاہیں ذبح کریں۔ آپ نے قرعہ نکالا اور وہ قرعہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا۔ آپ کو اپنے اس بیٹے سے والہانہ محبت تھی اور دیگر بیٹوں کی نسبت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور پھر طے پایا کہ قرعہ دوبارہ نکالا جائے اور ساتھ ہی 10 اونٹ بھی ذبح کیے جائیں۔ آپ نے 10 مرتبہ قرعہ نکالا اور ہر مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، اور پھر جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان 100 اونٹوں کو قربان کیا اور اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ارادہ کیا اور انہیں لے کر نکلے تو ایک کاہنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ کاہنہ مذہباً یہودی تھی اور اس نے دیگر آسمانی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہوا تھا، اور اس کاہنہ کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں نور نبوت کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی آپ مجھ سے ہم بستری کریں، میں 100 اونٹ آپ کو دوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو حرام طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو یہ مجھے ہرگز منظور نہیں، اور اگر حلال طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو پھر میری واپسی کی منتظر رہنا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوا اور آپ وہاں 3 دن مقیم رہے، اور اس دوران حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے مجامعت کی۔ پھر جب آپ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں فاطمہ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا میرے باپ نے میرا نکاح آمنہ سے کر دیا ہے اور میں ان کے پاس 3 دن رہا ہوں۔ فاطمہ بولی اللہ کی قسم میں بدکار نہیں، اور میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا اور پھر مجھے خواہش ہوئی کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو، اور اللہ نے جس میں چاہا اس نور کو منتقل کر دیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نور نبوت کی امین بن چکی تھی، اور جب نور مصطفیٰ بذریعہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم میں منتقل ہوا تو روئے زمین پر موجود تمام بت سرنگوں ہو گئے، اور تمام شیاطین اپنے کاموں سے کنارہ کش ہو گئے، اور ملائکہ نے ابلیس کے تخت کو سرنگوں کر کے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ 40 روز تک وہاں ابتلا میں مبتلا رہا اور فریاد کرتا رہا اور شور مچاتا رہا۔ پھر ابلیس کی تمام ذریت جمع ہوئی اور ابلیس نے ان سے کہا تم پر صد افسوس کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہو گئے، اور اب لات و عزا اور تمام بتوں کی عبادت باطل ہو جائے گی، اور دنیا اب نور توحید سے معمور ہوگی، اور اسی طرح عرب کے تمام قبائل اور قریش کے تمام کاہن اپنی اس بت تراشی پر شرمندگی محسوس کریں گے اور کہانت کا علم ان سے چھین لیا جائے گا۔ اور پھر اسی رات زمین و آسمان سے یہ صدا بلند ہوئی اس نبی آخر الزماں کی آمد نزدیک ہو گئی۔ پھر اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ماہ تک حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر کو منور کیا، اور پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہر قسم کے رنج و علم سے آزاد ہو گئیں۔ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہہ اور اس کے لشکر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں یوں ارشاد فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
अबराहा को इल्म हुआ कि हज के दिनों में लाखों लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं और अपने साथ नजर व हिदाया लिए हुए होते हैं और वो खाना काबा की जियारत करते हैं। अबराहा ने बुग़्ज़ो अनाद की बिना पर सिना शहर में एक शानदार इमारत तामीर करवाई और उस इमारत की दीवारें और दरवाजे खालिस सोने और चांदी के थे और ये इमारत जवाहिरात से मुज़य्यन थी। जब इमारत की तामीर मुकम्मल हो गई तो अबराहा ने अपनी आवाम को हुक्म दिया कि वो उस इमारत का तवाफ करें। बनी केनाना का एक शख्स जो उस इमारत की सफाई सुथराई पर मामूर था, एक दिन वो उस इमारत में पाखाना करके भाग गया। अबराहा ने तहकीक का हुक्म दिया तो मालूम हुआ कि वो शख्स मक्का मुकर्रमा का रिहायशी था। अबराहा सख्त गुस्से में आ गया और उसने इरादा किया कि वो अपनी इमारत की तौहीन का बदला खाना काबा से लेगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस दौरान एक और वाकया रूनमा हुआ। मक्का मुकर्रमा से एक काफिला उस इमारत के पास से गुजरा और रात के वक्त उसके नजदीक खैमजन हुआ। रात को उन्होंने आग रोशन की तो तेज हवा ने उस आग को भड़का दिया, जिससे अबराहा की बनाई हुई इमारत भी उस आग की लपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। काफिले वालों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वहां से फरार होने में गनीमत जानी। उन पे दर पे होने वाले वाकयात ने अबराहा के गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया और उसने हुक्म दिया कि हाथियों का एक बड़ा लश्कर तैयार किया जाए और फिर महमूद नामी एक हाथी अबराहा की सवारी के लिए भी तैयार किया गया। अबराहा अपने लश्कर को लेकर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुआ और रास्ते में उनका लश्कर जब ताइफ पहुंचा तो वहां बनी सकीफ ने उस लश्कर की इआनत की और एक शख्स अबू गाल को अबराहा के लश्कर की रहनुमाई के लिए हमरा भेजा। अबराहा और उसके लश्कर को लेकर अबू गाल मकाम मगमस पहुंचा और फिर अबू गाल की मौत उसी मकाम पर हो गई। अबराहा ने असवद बिन मकसूद को मक्का मुकर्रमा भेजा और उसने अहले मक्का का माल और मवेशी लूट लिए और उन मवेशियों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के 200 ऊंट भी शामिल थे। अबराहा ने हन्नात हुमैरी को मक्का मुकर्रमा भेजा और हन्नात ने मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद तमाम सरदारों से मुज़ाकरात किए और कहा, हम यहां तुमसे लड़ने नहीं आए बल्कि खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए आए हैं और अगर किसी ने मुजामत की तो वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हन्नात उमैरी से कहा, हम तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है जो उसके खलील हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और अब अल्लाह की मर्जी है कि वो अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। हन्नात हुमैरी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, आप मेरे साथ चलें और यही तमाम बातें अबराहा से कहें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके साथ अबराहा के पास गए और आपने अबराहा के लश्कर में मौजूद अपने एक दोस्त का हाल पूछा जिसका नाम जू नसर था और उसने अबराहा को खाना काबा के इन्हिदाम से मना किया था, जिस पर अबराहा ने उसे कैद कर दिया था। आपने अबराहा से मुलाकात से कबल अपने उस दोस्त से मुलाकात की और अपने 200 ऊंटों का जिक्र किया। जू नसर ने कहा, मैं इस वक्त कैद में हूं और आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अनीस नामी एक फीलबान से मिले। फिर जू नसर ने एक सिफारशी रुका भी अनीस के नाम दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो जब अनीस के पास गए और उसे वो रुका दिया तो अनीस ने आपकी अबराहा से मुलाकात का इंतजाम किया और अबराहा से कहा, ये कुरैश के सरदार हैं। अबराहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो वो आपके रोबो दबदबे से बेहद मुतासिर हुआ और तख्त से नीचे उतरकर आपके पास आ गया। फिर अबराहा ने तर्जुमान से कहा, वो इनसे पूछे कि इन्हें क्या चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे मेरे 200 ऊंट वापस चाहिए।
अबराहा ने कहा, मैं आपके रोबो दबदबा से मुतासिर हुआ, मगर आपने अपने ऊंटों की वापसी का मुतालिबा किया है, जबकि खाना काबा का कुछ जिक्र नहीं किया, जो आप और आपके अहले मक्का के नजदीक मुकर्रम मोहतरम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऊंट मेरी मिल्कियत हैं, जबकि खाना काबा मेरी मिल्कियत नहीं, और वो जिसकी मिल्कियत है वो उसकी हिफाजत बखूबी कर सकता है, और उसे मुझ जैसे मुहाफिज की कुछ जरूरत नहीं है। अबराहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी तो आपके ऊंट आपको वापस लौटा दिए। आप मक्का मुकर्रमा वापस आए और अहले मक्का से कहा वो सब पहाड़ों पर पनाह ले लें, और अबराहा का लश्कर बहुत बड़ा है, उससे झगड़ा मोल लेना हमारे हक में बेहतर नहीं है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से खाना काबा के पास आए और खाना काबा के हल्का को पकड़कर यूं दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मुझे बजुज तेरे सिवा दुश्मनों के मुकाबले की किसी से उम्मीद नहीं, और तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा, और जो तेरे घर का दुश्मन है वो तेरा ही दुश्मन है, और तू उन्हें खुद रोक ताकि वो तेरे घर का तकद्दुस पामाल न करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुआ के बाद अपने अहलो अयाल के हमरा मक्का मुकर्रमा से निकले और पहाड़ों पर पना गुजी हुए। अगली सुबह अबराहा ने अपने लश्कर के हमरा खाना काबा पर चढ़ाई कर दी और उसने अपने हाथी महमूद को खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए मुकर्रर किया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि महमूद हाथी को खाना काबा की जानिब हांका गया और महमूद हाथी के फीलबान ने हाथी के कान में कहा, अगरचे मैं तेरा फीलबान हूं, मगर इस वक्त तू मेरा फरमाबरदार न बन, और तू जहां से आया वहीं खैर आफियत से लौट जा, कि इस वक्त तू अल्लाह अज़्ज़ व जल के मोहतरम व मुकर्रम शहर में है। महमूद हाथी ने अपने फीलबान की बात सुनी तो वो दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब उसे जबरदस्ती हांकने की कोशिश की गई तो वो यमन की जानिब जाने लगा, और फिर अल्लाह के हुक्म पर अबाबीलों का एक लश्कर आया जिनकी चोंचों में पत्थर थे, और ये पत्थर मसूर के दाना के बराबर थे, और उन अबाबीलों ने वो पत्थर अबराहा और उसके लश्कर पर बरसाना शुरू कर दिए, और ये पत्थर जिस पर गिरता था वो हलाक हो जाता था, यहां तक कि कुछ देर में वहां अबराहा का एक बड़ा लश्कर मुर्दा पड़ा था। अबराहा अपने बच जाने वाले लश्कर को लेकर वापस रवाना हुआ, और रास्ते में उसके तमाम सिपाही एक एक करके मरते चले गए, यहां तक कि जब वो सिना पहुंचा तो बेयारो मददगार था, और फिर कुछ दिनों बाद वो भी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हुआ और अपने अंजाम बद को पहुंचा। हजरत काब अल अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के साथ मुकारबत फरमाई तो आसमान और उसके जवानिब में और जमीन और उसके बका में ये निदा सुनाई दी गई, वो नूरे मकनून जिससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी सूरत तश्कील पाएगी, वो आज रात हजरत सैयदा आमिना के बतन में करार पाएगा। और फिर उस दिन तमाम दुनिया के बुत सुबह को औंधे मुंह पाए गए, और उस वक्त कुरैश में सख्त कैदसाली की कैफियत थी, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बदौलत तमाम जमीन सरसब्ज हो गई, और वो दरख्त जो झड़ चुके थे फिर से हरे भरे हो गए, और कुरैश के पास हर जानिब से कसीर खैर आई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर में करार पाया, उस सन को सन फतह और इब्तिहाज कहा गया, और इसके मानी तैयब और हसन खैर के हैं। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा जब हामिला हुई तो उस दौरान कई खवारिक आदात व वाक़यात रुनमा हुए, और उन वाक़यात से हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की बुजुर्गी और फजीलत में भी इजाफा हुआ,
اور उन वाक़यात से ये ज़ाहिर करना भी मकसूद था कि बतन आमिना में जो नुत्फ़ा करार पाया है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी हालत है और आपका इस दुनिया में ज़हूर होने वाला है कि जिनके लिए ये कायनात और निज़ाम कायनात को सजाया गया था। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त हामला हुई, आप फरमाती हैं कि उस रात मैंने ख्वाब में देखा कि किसी ने मुझसे कहा तुम इस उम्मत के सैयद के साथ हामिला हुई। हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मुझे इसका इल्म ना हुआ कि मैं हामला हुई हूं और फिर मैंने उस हमल में ना ही कुछ बोझ महसूस किया और ना ही कोई और ऐसी ख्वाहिश खुद में पाई जो हामला औरतों में अक्सर पैदा होती हैं, और मैंने सिर्फ ये महसूस किया कि मेरा हेज मौकूफ हो गया और कोई आने वाला मेरे पास आया और इस हाल में आया कि मैं कुछ नींद में थी और कुछ जागी हुई थी, और उसने मुझसे कहा आपको इस अमर का इल्म हो गया कि आप सैयदुल अनाम के साथ हमला हुई हैं। और फिर उस आने वाले ने मुझे ये मोहलत दी कि जब मेरे जनने का वक्त नजदीक आया तो उसने मुझसे कहा बच्चे का नाम मोहम्मद रखो। शद्दाद बिन औस से मरवी है, फरमाते हैं बनी आमिर के एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया आपके हाल की हकीकत क्या है। आपने फरमाया मेरे अमर की इब्तिदा यह है कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूं और अपने भाई ईसा की बशारत हूं, और मैं अपने बाप और मां का पहला फर्जंद हूं, और मेरी मां दीगर औरतों की निस्बत सकील हमल से हामला हुई, और मेरी मां ने हमल का शकल पाया तो अपनी हम सोबत औरतों से उसकी शिकायत की, और फिर मेरी मां ने ख्वाब में देखा कि उनके बतन में एक नूर है। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा जब हामिला हुई और नूर नबूवत की अमीन ठहरी, आप उस रात की कैफियत बयान करती हैं और फरमाती हैं कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मुझे हिदायत की जब बच्चा पैदा हो जाए तो ये दुआ मांगना, मैं इस बच्चे को हर हासिदो बुरे के शर से अल्लाह की पनाह में देती हूं। फरिश्ते ने कहा तुम इसका नाम मोहम्मद रखना, और इसका नाम तौरात और इंजील में अहमद है, और अहले जमीन और अहले आसमान इस बच्चे की तारीफ करेंगे, और कुरान में इसका नाम मोहम्मद है, और कुरान इन्हीं की किताब है। हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिन दिनों में हामला थी मैंने एक नूर देखा जो सामने की जानिब नमूदार हुआ, और उस नूर ने मशरिक को मगरिब को मुनव्वर फरमा दिया, और मुझे बसरा के आलीशान महल्लात और सरजमीन शाम की इमारात दिखाई दी। और फिर जब हमल एक माह का हुआ तो मैंने ख्वाब में एक तवील अलकामत शख्स को देखा जिसने मुझसे इंतहाई मुशफीक लहजे में कहा ए आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम सरदारे अंबिया की हामिला हो। सैयदा आमना फरमाती हैं मैंने उनसे दरियाफ्त किया आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं आदम हूं। फिर जब मेरा हमल 2 माह का हुआ तो फिर ख्वाब में एक नूरानी शख्स को देखा जिन्होंने मुझसे फरमाया ए आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम एक बुजुर्ग और मुअज्जिज नबी को अपने पेट में लिए हुए हो। सैयदा आमना फरमाती हैं मैंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं शीस हूं। फिर जब मेरा हमल 3 माह का हुआ तो ख्वाब में एक शख्स आया और उन्होंने मुझसे फरमाया ए आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में गरोए अंबिया का सरदार है। मैंने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं नूह हूं। जब मेरा हमल 4 माह का हुआ तो ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और फरमाया ए आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम बुजुर्ग और नेक नबी की हामला हो। सैयदा फरमाती हैं मैंने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं इदरीस हूं। जब मेरा हमल 5 माह का हुआ तो एक और शख्स आया, फरमाया आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में सैयदुल बशर हैं। सैयदा फरमाती हैं मैंने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं हूद हूं। मेरा हमल जब 6 माह का हुआ तो ख्वाब में एक शख्स आया, कहने लगा ए आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में बनी हाशमी है। सैयदा फरमाती हैं मैंने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं इब्राहीम हूं। फरमाया जब मेरा हमल 7 माह का हुआ तो एक मुकद्दस बुजुर्ग तशरीफ लाए और फरमाया ए आमना
तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में ऐसा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बच्चा है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दोस्त रखता है। सैयदा फरमाती हैं, मैंने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं इस्माइल हूं। फिर जब मेरा हमल 8 माह का हुआ तो ख्वाब में एक शख्स तशरीफ लाए और फरमाया ए आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम मोहम्मद के साथ हामला हो। सैयदा फरमाती हैं, मैंने पूछा आप कौन हैं? तो फरमाया मैं ईसा इब्न मरियम हूं। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मैं हामला हुई तो मैंने अव्वल ता आखिर कोई बोझ और मुशक्कत महसूस न की। नाजरीन, ये वो मोजिज़ात हैं जो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयदुल बशर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल रूनमा हुए। नाजरीन, दुनिया भर के दरख्तों से कलम बना दिए जाएं, समंदरों और दरियाओं के पानियों को रोशनाई में तब्दील कर दिया जाए और बनीनो इंसान के साथ जिन्नात भी मिल जाएं और सब मिलकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की अजमतों को इहाता तहरीर में लाना चाहें तो कलम फना हो जाएं, रोशनाइयां खत्म हो जाएं और खुद लिखने वाले भी लिखते लिखते राही मुल्क अदम हो जाएं। मगर यह मुमकिन नहीं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल बेमिसाल और आपके हुस्न जमाल का इहाता कर सकें और न किसी जुबान में यह फसाहत व बलागत कि आपके जमाल को बयान करने का हक अदा कर सके। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम के जाहिर व बातिन को वो अजमतें और वसअतें अता की हैं कि किसी बशर के लिए उनकी हकीकत तक रसाई मुमकिन ही नहीं। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का मुशाहिदा करने वाले खुश नसीब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कभी उस हुस्न को आफताब से तशबीह देते और कभी महताब से। जब कोई भी चीज आपके हुस्न जमाल के मुशाबे न मिली तो हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बे इख्तियार पुकार उठे, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। खालिक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, ऐसा लगता है कि खालिक ने आपको वैसा ही बनाया जैसा आपने खुद चाहा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सरवर कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक अहादीसों रिवायात की रोशनी में बयान करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी हुस्न जमाल में कैसे थे। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिहाजे सूरत व खिलकत लोगों में सबसे हसीन थे, ना तो ज्यादा दराज कद थे और ना ही पस्ता कद। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मयाना था, दोनों कंधों के दरमियान फासला था, गैसुए मुबारक कानों की लौ तक पहुंचते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जुब्बे में मलबूस देखा और आपसे बढ़कर कोई हसीन कभी नहीं देखा। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आप सुर्ख पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हुए थे और जुल्फों में मांग निकाले हुए थे। मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत न तो आपसे पहले देखा और न ही आपके बाद। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक चांदनी रात में मैंने हुजूर की जियारत की और उस वक्त आप सुर्ख पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। मैंने आपकी तरफ और चांद की तरफ देखना शुरू किया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नजरों में चांद से कई गुना बढ़कर हसीन थे। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी और उस वक्त मेरे सिवा रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने हुजूर की जियारत की हो। रावी बयान करते हैं, मैंने पूछा आपने हुजूर को कैसा देखा? उन्होंने फरमाया आप
सफेद, खूबसूरत और मियाना कामत थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो बहुत दराज कद थे और न ही पस्त कद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां और पांव के मुबारक तलवे पुरगोश्त थे। सर मुबारक मौजू हद तक बड़ा, हड्डियों के जोड़ बड़े थे। सीने और नाफ मुबारक के दरमियान बालों की लंबी सी लकीर थी। हजरत अबू उबैदा बिन मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हजरत रबी बिनते मुअव्वज़ बिन अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से अर्ज किया, हमारे सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारक बयान करें तो उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अगर तुम उन्हें देखते तो ऐसे देखते जैसे तुलू होते हुए सूरज को देख रहे हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें उनके बेटों की खबर दी। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनमें से बाज की बाज पर फजीलत देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे सबसे नीचे एक चमकते हुए नूर की शक्ल में देखा और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरा बेटा अहमद है, जो कि अव्वल भी है और आखिर भी, और सबसे पहले शफात करने वाला भी यही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद रंगत वाले थे, गोया चांदी से ढाले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कदरे घुंघराले थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफेद चमकदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक के कतरे मोतियों की तरह चमकते थे। मैंने किसी मुश्क या अंबर को आपसे ज्यादा खुशबूदार न पाया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के जिस किसी रास्ते से गुजर जाते, लोग उस राह में प्यारी महक पाते और पुकार उठते, यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिहाज सूरत और खिलकत सबसे खूबसूरत चेहरे वाले थे और तख्लीक में सबसे हसीन थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर तलवार की मानिंद था? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, बल्कि सूरज और चांद की तरह था और आपका चेहरा मुबारक गोल था। हजरत जुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है? उन्होंने फरमाया, हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन गोरे मुखड़े वाले थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन कोई चीज नहीं देखी, गोया के चेहरा अनवर में सूरज गर्दिश पजीर है। हजरत हारिस बिन अमर सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मिना या अरफात के मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और आपकी जियारत के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे थे। बस मैंने मुशाहिदा किया कि देहाती आते और जब वो आपके चेहरा अकदस की जियारत करते तो बेसाख्ता पुकार उठते कि ये बड़ा ही मुबारक चेहरा है। हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका हुस्न नुमाया और चेहरा निहायत हशाश बशाश था और खूबसूरत खिलकत वाले थे। न रंग की ज्यादा सफेदी उन्हें मायूब बना रही थी और न गर्दन और सर का पतला होना उनमें नुक्स पैदा कर रहा था। बहुत खूबरू और हसीन थे। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक किसी मूर्ति की तरह तराशी हुई और चांदी की तरह साफ थी।
हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा पेशानी वाले थे। आपके आबरू मुबारक खमदार थे, बारीक, गुंजान और जुदा जुदा थे, और दोनों अबरुओं के दरमियान एक रग थी जो हालत जलाल में नुमाया हो जाती थी। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराख ज़हन थे, आपकी आंखों में सुर्ख रंग के डोरे थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने जब भी हुजूर को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हालांकि सुरमा लगा हुआ ना होता था, यानी चश्मान मुकद्दस ही इस कदर सुरमगी थी। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नीची रखने वाले थे। आपकी निगाह आसमान की निस्बत जमीन की तरफ ज्यादा रहती। आपका देखना गोशाए चश्म से होता था। आप सहाबा की कयादत फरमाते और जिस किसी से मिलते तो सलाम में पहल करते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी उसी तरह देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, बेशक आप मुबारक हैं। आमतौर पर बच्चे जब नींद से बेदार होते तो उनकी आंखें बोझल और सर के बाल उलझे हुए होते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर में तेल और आंखों में सुरमा लगा हुआ होता। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक की नोक बुलंद थी और उस पर नूर झलकता रहता। जो अच्छी तरह गौर से न देखता वो समझता कि आपकी नाक मुबारक बुलंद है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बारीक खूबसूरत थी। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, आका नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक अल्लाह ताला के तमाम बंदों से बढ़कर खूबसूरत थे और बवक्ते सकूनत निहायत लतीफ महसूस होते। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर खूबसूरत दांतों वाले थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में फासला था और जब आप कलाम फरमाते तो यूं नजर आता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदाने मुबारक से नूर की किरणें फूट रही हैं। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक यूं बयान करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत निहायत सफेद थी, दाढ़ी मुबारक के बाल काले थे, सामने वाले दांत निहायत खूबसूरत थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक को तूलो अर्ज से तराशा करते थे। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याना कद थे और आपके दोनों कंधों के दरमियान फासला था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक उभरे हुए थे। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर उससे वजू फरमाया, फिर अपने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह उबैद अबू आमिर की मगफिरत फरमा। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी देखी।
बनी कुरैश के एक शख्स से रिवायत है, वो अपने बचपन का वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ था जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो को रजम की सजा सुनाई। जब माज को पत्थर लगे तो मैं घबरा गया, मुझ पर खौफ सा तारी हो गया। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ चिमटा लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों का पसीना मुझ पर गिरा जो कस्तूरी की खुशबू की मानिंद था। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू और पिंडलियों मुबारक की हड्डियां मुनासिब तवालत वाली थीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां, कद मुबारक और पिंडलियां भरी भरी और बड़ी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयां कुशादा थीं। हजरत अबू हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़कर अपने चेहरों पर मलने लगे। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़कर अपने चेहरे पर फेरा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मक्का मुकर्रमा में मुझे सख्त बुखार हो गया। बस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। मैं अर्ज गुजार हुआ, या नबी अल्लाह, मैं माल छोड़ रहा हूं और पीछे मेरी सिर्फ एक बेटी है, क्या मैं 2/3 माल की वसीयत करके और 1/3 छोड़ दूं? आपने फरमाया नहीं। मैं अर्ज गुजार हुआ, निस्फ की वसीयत करके निस्फ छोड़ दूं? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज किया, 1/3 की वसीयत कर दूं और 2/3 उसके लिए छोड़ दूं? आपने फरमाया 1/3 कर दो और 1/3 बहुत है। उसके बाद आपने मेरी पेशानी पर अपना हाथ रखा, फिर अपना दस्ते अक़दस मेरे चेहरे और पेट पर फेरा। उसके बाद यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, साद को शिफा अता फरमा और उसकी हिजरत को पाए तकमील तक पहुंचा। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि उस वक्त से अब तक जब भी मुझे यह ख्याल गुजरता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफकत की ठंडक मुझे अपने जिगर के अंदर महसूस होती है। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहर की नमाज अदा की, फिर आप अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए। मैं भी आपके साथ गया। सामने से कुछ बच्चे आए तो आपने उनमें से हर एक के रुखसार पर हाथ फेरा और मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा। मैंने आपके दस्ते अक़दस की ठंडक और खुशबू यूं महसूस की जैसे आपने अभी उसे अत्तार की डिबिया से निकाला हो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने किसी दिबाज या रेशम को हुजूर की हथेली मुबारक से ज्यादा नर्म नहीं पाया और ना ही किसी कस्तूरी और मुरक्कब खुशबुओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बढ़कर पाया। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ अत्तार के हाथों की तरह मुअत्तर रहते। खुशबू लगाई होती या न लगाई होती, आपसे खुशबू के गुल्ले उठते। आपसे मुसाफा करने वाला शख्स सारा दिन अपने हाथों में खुशबू पाता और बच्चे के सर पर दस्ते शफकत फेर देते तो वो अपने सर में आपके हाथों की खुशबू के बायस दूसरे बच्चों में पहचाना जाता। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक मुतनासिब तवालत वाली थीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक लंबी और खूबसूरत थीं, यूं महसूस होता जैसे वो चांदी की डलियां हों। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत कुछ सुनता हूं मगर भूल जाता हूं। आपने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने फैला दी तो आपने अपने हाथों से
लप भर कर उसमें डाल दिए और फरमाया, इसे सीने से लगा लो। बस मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया और उसके बाद मैं कुछ नहीं भूला। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे यहूदी की तरफ चंद अंसारी मर्दों को भेजा और हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन पर अमीर मुकर्रर किया। अबू राफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता था और आपके खिलाफ मदद करता था और सरजमीन हिजाज में अपने किला में रहता था। मुझे यकीन हो गया कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है, तो फिर मैंने एक एक करके तमाम दरवाजे खोलना शुरू कर दिए, यहां तक कि मैं सीढ़ी के आखिर तक पहुंच गया। मैंने ये ख्याल करते हुए अपना पांव रखा कि मैं जमीन तक पहुंच गया हूं। चांदनी रात थी, मैं गिर गया और मेरी पिंडली टूट गई, तो मैंने उसे अमामा से बांध लिया। फिर मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में पहुंचा और सारा वाकया बयान किया। आपने फरमाया, अपनी टांग फैलाओ। मैंने पांव फैला दिए। आपने उस पर दस्ते करम फेरा तो टूटी हुई पिंडली जुड़कर ऐसे हो गई गोया मुझे कभी उसमें तकलीफ ही नहीं हुई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन रवाना फरमाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे भेज रहे हैं, हालांकि मैं नौजवान हूं और मैं कज़ा के मामलात नहीं जानता। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम मेरे सीने पर फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके दिल को हिदायत पर कायम रख और इसकी जुबान को हक पर साबित रख। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, उसके बाद मुझे कभी भी दो आदमियों के दरमियान फैसला करने में जरा भर तरद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा। हजरत अबू जैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मेरे करीब हो जाओ। वो बयान करते हैं कि हुजूर ने मेरे सर और दाढ़ी पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ की, इलाही, इसे खूबसूरती अता फरमा और इसके हुस्नो जमाल को हमेशा कायम रख। रावी कहते हैं कि उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई, लेकिन उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद नहीं हुए, सिवाय मामूली हिस्से के उनका चेहरा साफ और तरोताजा रहा और वफात तक सुकड़ा नहीं, यानी झुर्रियां नहीं पड़ी। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतन अक़दस और सीना मुबारक बराबर थे और सीना मुबारक चौड़ा था। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस फराख और आयना की तरह सख्त हमवार था, कोई एक हिस्सा भी दूसरे से बड़ा हुआ न था और सफेदी और आबोताब में चौदहवीं के चांद की तरह खूबसूरत था। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अक़दस को हमेशा इसी हालत में देखा कि वो यूं महसूस होता जैसे कागज तय दर तय रखे हुए हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अक़दस पर बालों की एक लकीर सीना अनवर से शुरू होकर नाफ मुबारक पर खत्म हो जाती थी। उस लकीर के अलावा सीना अनवर और बतन अक़दस पर बाल नहीं थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह मामूल था कि जब कभी वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होते तो यूं फरमाते, मुझे इस बात की उस जात ने खबर दी जिनकी पलकें लंबी लंबी थीं और जिनके दोनों पहलू सफेद थे। वो जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो मुकम्मल मुतवज्जे होते और जब रुख फेरते तो पूरा फेरते, उन जैसा न किसी आंख ने आज तक देखा और न कभी देख सकेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खतना शुदा और नाफ बुरीदा पैदा हुआ। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा और नाफ बुरीदा पैदा हुए
तो आपके जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हुए और फरमाया, मेरा ये बेटा यकीनन अजीम शान का मालिक होगा। हजरत साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मेरी खाला जान मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले गईं और अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, मेरा भांजा बीमार है। आपने मेरे सर पर अपना दस्त अक़दस फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर वजू फरमाया तो मैंने आपके वजू से बचा पानी पी लिया। फिर आपके पीछे खड़ा हो गया तो आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोरे नबूवत की ज़ियारत की जो कबूतर के अंडे जैसी थी। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक में मोरे नबूवत देखी जैसे कबूतर का अंडा हो। हजरत मुखरश काबी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जाराना से निकले। मैंने आपकी कमर मुबारक की तरफ देखा तो उसे खालिस सफेद चांदी की तरह चमकता हुआ पाया। बस आपने उम्रा अदा फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबूवत थी। आप आखिरी नबी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अक़दस कुशादा थी और आपके दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबूवत थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मजबूत जोड़ों वाले थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की हड्डियां नुमायां थीं। हजरत अबू हजीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं अचानक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया, जबकि आप अब तक में एक खैमे के अंदर जलवा अफरोज थे। दोपहर के वक्त हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। उन्होंने नमाज के लिए आजान कही, फिर अंदर चले गए और हुजूर के वजू से बचा हुआ पानी लेकर बाहर आए तो लोग उसे हासिल करने के लिए टूट पड़े। उसके बाद हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और नेजा निकाल लाए। फिर आप बाहर तशरीफ लाए। गोया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पिंडलियों की सफेदी अब भी देख रहा हूं। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर की पिंडलियां मुबारक पतली थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर के कदम मुबारक गोश्त से पुर थे, चेहरा अनवर हसीन था। मैंने आपके बाद आपकी मिसल कोई नहीं देखा। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवे कदरे गहरे थे, कदमैन शरीफैन हमवार और नरम थे और उन पर पानी नहीं ठहरता था। जब चलते तो मुतवाजन और मजबूत कदम रखते, कदम उठाते वक्त हल्का सा झलकते, आहिस्तगी से चलते और चलते वक्त दोनों बाजू भी हिलाते। जब चलते गोया बुलंदी से उतर रहे होते। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज रफ्तार भी कोई नहीं देखा। गोया आपके लिए जमीन लपेट दी जाती थी। हम पूरी मेहनत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तकल्लुफ चलते थे, मगर हम पहुंच नहीं पाते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तमाम इंसानों से बढ़कर खूबसूरत थे। उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदे अनवर म्याना था, न ऐसा तवील के देखने वाले को पसंद न आए और न ऐसा पस्त के हकीर दिखाई दे। दोनों शानों के दरमियान शाख की मानंद था और आप देखने में तीनों में सबसे बारौनों को हसीन और साहिब कदर दिखाई देते थे।
हजरत यूसुफ बिन माजन से मरवी है कि एक आदमी ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे लिए हुजूर की नात बयान करें, आपके औसाफ बयान फरमाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा दराज कद न थे, आपका कद दरमियाना था, आप कुछ लोगों के साथ होते तो उन सब में नुमाया होते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदो कामत और चेहरा अकदस के लिहाज से तमाम लोगों में हसीन थे। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पछने लगवाए, फिर मुझे हुक्म फरमाया, खून ले जाओ और उसे किसी ऐसी जगह दफन कर दो जहां परिंदे, चौपाए और आदमी न पहुंच सके। वो बयान करते हैं कि मैं जब नजरों से ओझल हुआ तो मैंने उस खून को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को पी लिया। फिर आपने मुझसे पूछा, आपको बताया गया कि मैंने उसे पी लिया है। आप मुस्कुरा पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप पछने लगवा रहे थे, यानी हिजामा करवा रहे थे। बस जब आप फारिग हुए तो फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस खून को ले जाओ और इसे किसी ऐसी जगह बहा दो जहां तुम्हें कोई देख ना सके। बस जब मैं हुजूर की नजरों से ओझल हुआ तो खून मुबारक पीने का इरादा किया और उसे पी लिया। आपने पूछा, ए अब्दुल्ला, तुमने उस खून का क्या किया? हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे ऐसी खुफिया जगह पर रखा है जहां तक मेरा ख्याल है वो लोगों से मख्फी रहेगा। आपने फरमाया, तुमने शायद उसे पी लिया है। अर्ज किया, जी हां या रसूल अल्लाह। फरमाया, तुम्हें किसने खून पीने को कहा था? आज के बाद लोगों से महफूज हो गया और लोग तुझसे महफूज हो गए। हजरत हकीमा बिनते उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालदा से बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे, फिर उसे अपनी चारपाई के नीचे रख देते थे। एक दिन आपने ये अमल फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए और उस बर्तन को देखा तो उसमें कोई चीज न थी। आपने हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा बरका से, जो कि हबशा से उनके साथ आई थी, इस बारे में पूछा, इस बर्तन का पेशाब कहां है? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पी लिया है। आपने फरमाया, तूने खुद को जहन्नुम की आग से बचा लिया है। वो फरमाती हैं कि मैंने उस बर्तन में सफेद दूध देखा जो शहद से ज्यादा मीठा था और इंतहाई लजीज था। मैंने उसे शहद से ज्यादा मीठा दूध समझकर पी लिया। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उस वक्त की रिवायत है जब वो गज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। उन्होंने बयान फरमाया, मैं जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ, सलाम किया तो आपका चेहरा अनवर खुशी से जगमगा रहा था। जब मैं मसरूर होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आपका चेहरा मुबारक यूं नूर बार हो जाता जैसे वो चांद का टुकड़ा हो। आपके चेहरा अनवर ही से आपकी खुशी का अंदाजा लगा लिया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह खुलकर हंसते नहीं देखा कि आपका हलक मुबारक नजर आए। आप सिर्फ मुस्कुराया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नुम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यह आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नुम से बाहर निकालेगा। चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है। चुनांचे वो वापस लौट कर अर्ज गुजार होगा, ए रब, वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर फिर उससे गुमान गुजरेगा, शायद ये भरी हुई है। बस
वो वापस लौट कर फिर अर्ज करेगा, ए रब मैंने तो वो भरी हुई पाई है। चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। या फरमाया, तेरे लिए 10 दुनियाओं के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, क्या मुझसे मिजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। मैंने देखा कि इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप फरमाते हैं, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जा वाले शख्स का हाल है। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं 100 बार से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन शेर पढ़ते और दौरे जाहिलियत की बातों का तज़किरा करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते और बाज़ औक़ात उनके साथ आप भी तबस्सुम फरमाते। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे मिज़ा फरमाते हैं। आपने फरमाया, सच्ची बात के सिवा कुछ नहीं कहता। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए जानवर मांगा। आपने फरमाया, मैं तुझे ऊंटनी के बच्चे पर सवार करूंगा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? आपने फरमाया, ऊंटनियां ही तो ऊंट पैदा करती हैं, लिहाजा हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा हुआ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं, जब मार्का कारजार गर्म होता और लोगों से लोग टकराते तो हम हुजूर की आड़ में आ जाते, बस लड़ाई के वक्त आपसे बढ़कर लोगों के करीब हम में से कोई नहीं होता था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जंग बदर वाले दिन हमने आपको देखा कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह लिए हुए हैं और आप हमसे ज्यादा दुश्मन के करीब हैं। उस दिन आप सबसे बढ़कर बहादुर और मजबूत थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी शय का सवाल किया गया तो आपने ना नहीं की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बूढ़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में कयामत के होलनाक वाकयात बयान किए गए हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया और लोगों को भी उसके करने की इजाज़त मरहमत फरमाई, लेकिन लोगों ने उस काम से किनारा कशी इख्तियार की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने खिताब फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के बाद फरमाया, लोगों को क्या हो गया है, उस काम से बचते हैं जो मैं करता हूं। अल्लाह ताला की कसम, मुझे अल्लाह ताला का लोगों की निस्बत ज्यादा इल्म है और मैं लोगों की निस्बत ज्यादा खशियत इलाही रखता हूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते कि अगर कोई शख्स अल्फाज गिनना चाहता तो बआसानी गिन सकता था। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकिया मुबारक पर टेक लगाए बैठे देखा है। हजरत खारिजा जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में तमाम लोगों से ज्यादा बावकार दिखाई देते और आप अपने मुंह और नाक वगैरह से कोई चीज न निकालते थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आप अपने चेहरा अनवर को हाथ
या कपड़े से ढांप लेते और आवाज को पस्त फरमाते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छींक आती तो आप अपना चेहरा अनवर कपड़े से ढांप लिया करते। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छींक आती तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता अल्लाह आप पर रहमतें नाजिल फरमाए। आप इरशाद फरमाते अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत अता फरमाए और तुम्हारे अहवाल बेहतर फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में यमनी सब्ज चादर ओढ़ना ज्यादा पसंद थी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में थे कि आप हजरत उसामा बिन जैद का सहारा लिए हुए थे और आप कतरी चादर में मलबूस थे जिस पर कढ़ाई की गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को नमाज पढ़ाई। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुतवस्सत था, मैंने आपको सुर्ख रंग के हिल्ला यानी दो चादरों में लिपटा हुआ देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी शय को हसीन नहीं देखा।